भाई जनता रुका मारने लग रही थी कि भाई वो बंदा खड़ा है जनता सरकार मोर्चा वाला, जनता ने कर्जा मुक्त कर दूंगा, सारा का सारा कर्जा जो है चुटकियां में उतार दूंगा, वो है क्या। और मांग किसान करने लग रहे। आज फिलहाल जो है खेड़ी चौपटर में पहुंच गया, सारे के सारे आसपास के गामा के किसान भी अड़ा गए हैं। बड़ी कॉल गई थी 18 तारीख की, सारे के सारे पहुंच गए। कमेटी फैसला करने जा रही है, पंचायत है, बड़ी पंचायत है, क्या कुछ होगा। किसान है तो दिल्ली जाओगे या फिर बॉर्डर पर जाओगे, अपने पंजाबी भाई यानी किसान भाई छुटा के लाओगे। फिलहाल डॉक्टर साहब को पूछेंगे क्या कुछ षड्यंत्र है, क्योंकि सारा षड्यंत्र दिखने लग जाएगा। डॉक्टर साहब तो खड़े हो जा, चाह में भी षड्यंत्र, माइक में भी षड्यंत्र, स्टेज में भी षड्यंत्र, सारा षड्यंत्र। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम भाई, सारे भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य कैसा है? हाँ ठीक है, बढ़िया। अच्छा न्यू बताओ, कर्जा माफी की मांग को लेकर के सरकार के पास बार बार सरकार किसान जान लग रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? मेरे ख्याल से सरकार के पास किसी भी किसान को कर्ज माफी के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि माफी मांगी जाया करे किसी गलती की। हाँ। और किसान ने अगर गलती कर रखी हो तो माफी मांगे। हाँ। भाई हमारे माफ कर दो, हमने थारा कर्जा ले लिया था। हाँ। किसान की माफी का कोई शब्द नहीं बनता। अच्छा। कर्जे की अदायगी की कुछ बातें होती हैं। हाँ। कुछ बात निकल के आई थी कुछ टाइम पहले, जब लोगों ने ये कहा कि भाई मतलब उस टाइम पे अडानी सीन में कितने नहीं था, बोला अंबानी के इतने कर्जा माफ कर दिया, इतने 1000 करोड़ माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। माफ नहीं करा था, बट्टे खाते में डाल दिया। अच्छा। फिर नीरव मोदी बाज गया, विजय माल्या बाज गया, फिर और गणे बाजे उद्योगपति। और आज पिछले 10 साल में लगभग 12 लाख बिलीनियर्स इस देश की नागरिकता छोड़ गए, अपना सारी प्रॉपर्टी समेट के दूसरे देश में जा लिए, और उनका सारा कर्जा सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया। हम जब इसकी गहराई में जाने लगे तो जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथियों ने आज से 20 साल पहले एक रिसर्च चालू करी थी कि ऐसा कैसे होता है कि गांव का जो किसान है, जो देश का किसान है, जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो तो कर्जे में डूबता जा रहा है, उसका तो हाल बेहाल होता जान लग रहा है। और जो उद्योगपति हैं उनका कर्जा बट्टे खाते में जान लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टी बद्दी जान लग रही। और ऐसा क्या होता है कि विजय माल्या एक इशारा करता है या फिर गौतम अडानी एक इशारा करता है और उसका 10,000 करोड़ रुपया माफ हो जाता है। उसने ऐसा क्या दिया सरकार को कि 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जो किसान नहीं दे सकता। भाई मान लो वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, उसने मान लिया भाई 2,000 करोड़ का चंदा दे दिया। अगर जो किसान तक है, इस देश के किसान तक है, सारे किसान जो 2,000 रुपये भी देवे है, तो मान लो उन्होंने कहा था भाई किसानों के खाते में सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए डाले। मेरे ख्याल से किसी किसान की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों था? को फर्क तो नहीं पड़ा, कोई जिंदगी बढ़िया नहीं पड़ी। तो आप न्यू का वहां किसान जन न्यू कह देख भाई तने चंदा चिंदा हो तो 85,000 करोड़ रुपया जो तना मारती देना वो अपनी बीजेपी के खाते में गिर ले और मारा जो सी जिंदगी है उन्हें ठीक कर दे। वो नहीं करेगा सरकार। ती जन्यू कह देख भाई चल एक काम कर दे, जो किसान सब्सिडी, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा या जो किसान प्राकृतिक विधि से खेती करेगा और केमिकल के बिना खेती करेगा, तो जो केमिकल की सब्सिडी थी, जो उसको डीएपी यूरिया की सब्सिडी थी, वह उसके घर पहुंच जाओगी खाते में, तो भी किसान के पास अपनी जमीन में ज्यादा पैदावार बच जावा। इससे बढ़िया जो ई बोन लग रहा है उस कर्जे में इतना बुरा हाल उसका ना हुआ है। तीसरी बात, फिर जब इसकी गहराई में जाके देखा तो पता चला कि ऐसा नहीं होता कि उस उद्योगपति ने बीजेपी के खाते में या कांग्रेस के खाते में इतने रुपये दिए थे जहां तक उसका कर्जा माफ होया। असलियत में वो सरकार ने धमकी दिया करें, वो सरकार तन्यू कया करें अकजे तने मारा कर्जा मारे पे मांगया तो हम इस देश ने रुपया छापन का तरीका बता देंगे। क्योंकि इस देश की जनता को, इस किसान को, गांव के आदमी को जिस दिन रुपया छापन का पता चल जावे उस दिन बेरा लग जाओगा कि थारी जिंदगी बर्बाद क्यों कर करी जावे। जो कर एक मैं हिसाब बताऊं, पच्छे सी उड़ेन भिवानी साइड के लोगों ने टमाटर खूब बोया। टमाटर का रेट गया मंडी में 5 रुपये ज्यादा से ज्यादा। क्यों था? यो रेट था 5 रुपये का। 5 रुपये के बाद मान लो मैं एक किसान के जीवन का उदाहरण देता हूं, उसने 5 रुपये के हिसाब से 1 क्विंटल टमाटर बाजार में बेच दिया। कितने रुपया का बिका भाई? 500 रुपया का बिक गया। और 500 रुपये लाके उन्हें घराड़ी दे दिए कि ले घराड़ी तू पकड़, अरे जब आगे जरूरत पड़ेगी तो यूज हो जाओगे। इस 500 को मत समझो, जिसका और ज्यादा था 20 क्विंटल था, जिसका 200 क्विंटल था, उसकी संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन मोटा उसने अपना रुपया घरा धर लिया। जब उसने रुपया घरा धरा, थोड़े दिन पाछे उसके घर में आ गया ब्याह शादी। ब्याह शादी में क्या होया? ब्याह शादी में उसके
हलवाई ने लिख दिया कि न्यू कर टमाटर तो लाने पड़ेंगे भाई, जब मेहमान तो बढ़िया खाना खिलाना हो तो, और वो लेने चला गया बाजार में टमाटर। हाईएस्ट टमाटर का रेट के भी क्या था जी, 250 रुपये तो ही बिका, 250 रुपये बिका। वो घर बारण पे तो मैं 500 रुपये ठा के चल लिया, और ब्याह खातर जब वो टमाटर लेने गया तो उसके 2 किलो टमाटर आओगे 250 के हिसाब से, यानी कि उसे किसान का 100 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर में कैसे बदला। वो 100 किलो टमाटर जब बेचन गया था उस टाइम पे मंडी में टमाटर चला गया, और सरकार ने बिना मतलब के नोट छाप लिए। एक नोट छापन का 3 रुपये खर्चा आवा है, और उसने वो कितने रुपया में दे मारती, वो 500 में, जब 500 का नोट हो तो 2000 का था पहले, 2000 में दिया करता, 3 रुपये का नोट मारती 2000 रुपया में देवे, एक मतलब 1997 रुपया का फायदा। यानी कि जो पर्ची आप गोजी में पर्ची गोज में ले, हाँ यो नोट नाट कुछ ना, 3 रुपये की लागत है इसकी। ये वह रुपये दे दिए छाप के अडानी तय, और अडानी ने क्या करा, अडानी ने वो सारा का सारा टमाटर खरीद का अपने स्टोर में धर लिया। ये सारे का स्टोर बन रहे हैं ना, साइलो बनने लग रहे हैं, वह सारा पैसे तो उस पर्चियां गिल्ला यो सारा स्टोर भर लिया। और जिस टाइम पे बाजार में किल्लत हुई टमाटर की, वह टमाटर की मेहनत जो उस किसान की मेहनत थी वह 100 किलो से 2 किलो पर आ गई, यानी 50 गुना खा गए। ऐसे आपको खाया जाता है। यह बात किसी ने बेरा को नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा करते, अक भाई जुकर नोट दिया कर देना बालक तय नुका कर दे, इसके बदले सोना मिले, सरकार दो रहा जितना सोना हुआ उतने नोट छाप सके सरकार। यह बात तो सुनी होगी ताऊ, पर किसे बड़े बुजुर्ग ने न्यू कौन बताई 100 के नोट के बदले कितना सोना होया करे, या तो किसी ने नहीं बताई, ना किसी सरकार के आदमी ने बताई, ना कदे कॉलेज में पढ़ाया गया, ना कदे बैंक वाले ने बताया, ना कर्जा देने वाला ने बताया, ना नोट छापने वाला ने बताया, ना किसी टेलीविजन ने बताया, किसी ने नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि जब देश की जनता ने बेरा ला गया तो देश नु को 3 बेटी के मेरा पागल बनाने लग रहे थे, तो इतने साल हो गए, ईब उसका बेरा काटा हमने आरटीआई गया, हम आरबीआई की जो आर्काइव है पुणे वाली और दिल्ली वाली, वहां से कागज ले आए, यहाँ काट गए, और आरटीआई उसकी आरबीआई की मोहर लाग रही है उनके ऊपर। और वह मोहर लाग गए कागज न्यू के हैं, अक्सर आज भी किसी के घर में छापा पड़े और इनकम टैक्स आया का, और जब उसके घर में मोहर मिल जावे, मोहर पहले एक मोहर होया कर दिया बुढ़े ताऊ जाना है, वह मोहर 15 रुपया की आया कर दी, और वह 1 तोला सोने की आया कर दी। तो जब आज भी किसी के घर में मोहर पड़ी पा जाए ना 10 मोहर, तो उसमें न्यू कौन लिख देख 10 तोले सोना, उसमें न्यू लिखा है 150 रुपये पाए, यानी कि 1 तोला सोना 15 रुपया का आज भी कागजा में है। और जब उसका हिसाब ला के देखे तो 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना है। यो हमारे रुपये और नोट छापन की कीमत है। हमने सरकार दो रहा 2000 का एक नोट भेजा था, हमने न्यू कहा भाई हम इसके ऊपर लिख रहा है, गवर्नर ने एक बात लिख रखी कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हमने उस पर लिख दिया गवर्नर थी, महागवर्नर साहब एक काम करो, हमने इस नोट के बदले नोट नहीं चाहिए, हमने हमारे 2000 रुपये दे दो, जिनसे हमारे 2000 रुपये हैं। उन बाता ने मतलब हमारे 2 से 3 से बड़का ने यो आवेदन लगाया था, और आज तक गवर्नर का न्यू जवाब नहीं आ लिया कौन से 2000 रुपये मांगो तुम। हमने उस तक कैलकुलेट करके बताया कि तेरे इन कागजा के हिसाब से 1 रुपये की कीमत बने 777 मिलीग्राम सोना, इस हिसाब से 2000 रुपया में 1554 ग्राम यानी 1.5 किलो सोना बना है हमारा वो दे, और तेरा देनदार बने। इब हम काफी जद्दोजहद करते हुए चले गए आर्काइव में दिल्ली में हम डायरेक्टर से मिले, और डायरेक्टर ने बोला ऐसा है डॉक्टर साहब, जब एक आदमी तो दे दिया तो सारे देश ने बेरा पट जाओगा, इसीलिए सरकार ने न्यू गया है इन कागजा ने दाब कर रखो, किसी तो बेरा नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तुम नहीं बेरा लगने दोगे तो हम बतावांगे गामा गामा जाके लोग आते हैं कि थारी लूट क्यों कर होने लग रही है, थारे रुपये ने जीरो में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। फिर हमने इस बात की टेस्टिंग खातर कुछ लोगों के कर्जे का स्टाइल देखा, हमने न्यू कहा भाई एक काम करो, जिसका ब्योत है देने का दिए जाओ, पर एक आधा मानस गांव में ऐसा है जो किसी रुपये लाए गए आरे बीमारी में खर्च हो गया या कुछ हो गया, वो लोन चुकता करने की हालत में नहीं है, देसी भाषा में डिफॉल्टर हो गया। और भाई बैंक वाला ने उसके डंडा कर दिया, और उस दिन कहा भाई जय तू किस्त नहीं जमा कराओगा तो तेरा ट्रैक्टर ले जाए ठा के, तेरी गाड़ी ले जाएंगे, तेरा घर नीलाम कर देंगे, तेरा यू बिक जाएगा, तेरे किले नीलाम करने पड़ेंगे। मत जे तू कति जमा नाश हो लिया और आखिरी स्टेप पे खड़ा हो ना, तो तू एक काम कर भाई जनता सरकार मोर्चा तो राजा, और हम एक कागज ला के देखांगे, और उसमें देखांगे भाई सरकार के कवा है। भाई हमने कागज ला के देखा, हमने उनती बताया भाई इतने रुपये बने हैं,
तन्ने मारती 5 लाख का लोन दिया, तेरे 5 लाख में जितना सोना आवे, मेरे भारत की करेंसी में 15 रुपया में 1 तोला आवे है, तो तेरा जो 5 लाख की कीमत के बराबर का सौदा जो है वो मात्र 106 रुपया का सौदा है। तो अपने यहाँ ड्राफ्ट पकड़ और हमारी एनओसी दे भाई। लगभग 700 के करीब हमने आवेदन अब तक पहले लगा लिए हैं। किसी भी बैंक से, किसी भी आरबीआई से यो जवाब नहीं आया कि तुम जो बात कह रहे हो या गलत है। वह न्यू कहे हैं अग भाई तुमने तो ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखे, पीछे दो। हम न्यू कहा पीछे कुण से चाहिए, ये जो नकली पर्ची छाप रखी ये चाहिए या जो असली रुपया जो पहले आरबीआई में सोना धर के उसके बराबर छापा करा वो चाहिए। क्योंकि नकली रुपया छाप के इन कंपनियां दे रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियां थी। उस नकली रुपये का हिसाब देश की जनता ने मांगने का अधिकार तो होगा भाई। आम उन तीनों का वहां देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और सिर्फ 800 टन सोना है। 800 टन सोने का मतलब ये हो गया कि 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है सिर्फ, यानी 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी फर्जी है, नकली है, छपे नहीं सकती भाई। एक मिनट रोकना चाहूंगा जी आपने भाई। इस वीडियो ने समझन खातर 3 बार देखनी पड़ेगी, वीडियो में बताने लग रहा हूँ 3 बार इस वीडियो ने देखो, जिस जाके ये बात समझ में आओगी। आज डॉक्टर साहब ये कहने लग रहे हैं जो एक किसान कर्जा माफी के लिए जाने लग रहे हैं, आंदोलन करने लग रहे हैं, अरे हमने जरूरत को नहीं, कर्जा हमारे पास है को नहीं, कर्जा माफी तो जिद करा, जिद हमने कि गलती करके हो या अपने ऊपर कर्जा हो, तो वास्तव में किसान के ऊपर कर्जा है को नहीं, है को नहीं भाई। मैं एक बात बता दूं, किसी भी किसान को आज बैंक में भाई किसे भाई ने गेला हिसाब बनया है, अगो बैंक में 5 लाख रुपए लेने चला गया हो और मैनेजर ने पटदेसी काट की 5 लाख दे दियो, न्यू करे मैनेजर न्यू कहे दफारे ना आइए, शान ना आइए, क्या है 3 दिन में आइए, फिर आइए 3 दिन में। रुपये नहीं है बैंक पे, मतलब तेरे खाते में तो रुपये हैं, डिजिट तो है खाते में, तो आंकड़े तो हैं कंप्यूटर में, लेकिन तेरे बैंक में नहीं है, फिजिकल और वो आड़े भी नहीं है, और मैं जींद में भी नहीं है, और मैं दिल्ली में भी नहीं है, और वह बंबई में भी नहीं, तो वह कित हैं, वह रुपये हैं को नहीं। उसने उन कागजा में डिजिट कंप्यूटर पे लिखे और दम कर्जदार बना दिए, बिल्कुल, और वह नोट छाप की अडानी थी पकड़ा दिए। और हमने न्यू क्या है भाई, एक काम कर लो भाई, जो असली कहानी है देश की जनता ने हिसाब दो, हिसाब दिए बिना मत चलो। हिसाब तो बाप बेटे का है, भूल चूक लेनी देनी। 176 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है देश के लोगों ने, 176 लाख का। और रुपये कितने हैं देश में? 34 लाख करोड़। भाई मेरे द्वारा 100 रुपये हो, मैं 100 फालतू ही न क्यों कर कर्जा दे दूंगा। मतलब जितना रुपया होना चाहिए उस तो गणा छाप पे गेट दिया, उस छाप का कौन गेट दिया, कर्जा पे दे दिया। देखो 4.8 लाख करोड़ होना चाहिए, छाप दिया 34 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ तो ऊपर का कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा 174 लाख करोड़। यानी कि अगर आज सारे लोग अपना रुपया बैंक में जाके जमा कराने लग गए ना, तो भाई साहब 142 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होनी है। अरे एक जमींदार नहीं पाओगा, जितने बैठे हो एक एक करके पूछ लिए थे तू अपनी वीडियो में कि ताऊ न्यू बता, आज जितने अपनी लिमिट वाले रुपये जमा कराने पड़ जाए तो तेरे द्वारा गरा है के ना, इस दौरे ना इस दौरे ना इस दौरे ना इस दौरे ना इस दौरे, किसे दौरे नहीं, किसे दौरे रुपया नहीं है, तो वो दोगे कितना है? जब जिस दिन सारे देना पड़ेगा उस दिन कितने दोगे? और गांव के हर आदमी की जमीन इस टाइम केसीसी में पड़ी है, सबकी जमीन नीलाम होगी। यार या तो व्यक्तिगत जमीन की बात बताऊं, आपके जोड़, अस्पताल, स्कूल, चपाड़, मंदिर, जंगलात, श्यामलात, गौचरान, जितनी गांव की सामूहिक जमीन थी, सारी जमीन की रजिस्ट्री सरकार ने अपने नाम कर ली। अपनी जमीन तो कर्जे पे पड़ी और सामूहिक जमीन लेगी के है, नाम का पल्ला है, कम में भी इसका मतलब किसानों ने कर्जा दिया इसलिए था ताकि केसीसी बनाने का खेल ऐसा था कि आंकड़ों के अंदर खिला दो और इसने खर्चा करवा दो और उसके बाद इसकी जमीन हड़पनी है। और जमीन हड़पने के बाद इस किसान को जब गांव से बेदखल करेंगे, सुनो ऊपर ये ड्रोन चल रहे हैं ना, ये ड्रोन की गला चेकिंग होने लग रही है। हम यहाँ बड़े बड़े रोड हैं जो 20-20 फुट के 30-30 फुट के रोड बना रखे, ये रोड न्यू कौन बना रखे कि ना रोड चाहिए थे। 3-4 फायदे, पहली बात जो जम्मू कश्मीर तक अडानी की पोर्ट तक सारे प्राकृतिक संसाधन लेकर जाने वहां काम आएंगे। नंबर 2, जिस टाइम पे बारिश ज्यादा आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो पानी लिकड़ने
लगन की जगह नहीं है किसान के पास, कितने भी उनकी जमीन न उड़ा खड़ी खड़ी उड़ा नूनी करवा लाके उसकी जमीन खराब करके ना, और जब जमीन बची नहीं, खेती हुई नहीं, कम में बचा नहीं, बीज अपना नहीं, डांगर का बीज अपना नहीं, गांव के द्वारा पानी नहीं अपना, गांव द्वारा कुआ नहीं अपना, गांव द्वारा बिजली नहीं अपनी, गांव ने चारू कैन तक गोयर के और सारे परिवार की फैमिली आईडी, सारे कागज एक जगह जोड़ रखे, आधार कार्ड की गेला, सारे बैंक के खाते के जोड़ रखे, सारे कर्जे पे हैं। तो जिस टाइम पर रगड़ना होगा उस टाइम एक बटन दाबना, आधार कार्ड बंद कर दो, सब कुछ बंद। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो आपको कर्जा दिया गया है जमीनों के ऊपर, वो कर्जा आपकी जमीन छीनने के लिए दिया गया है। और हाँ, इस तरह एक बात का और मैंने पता चला, जड़ तक आभास होया, सरकार किसान की फसल का बहो क्यों नहीं दे रही है? अगर बहो दे दिया तो ये कर्जा चुका देंगे, कर्जा चुका देंगे। इससे भी बड़ी बात एक और चीज बताऊं मेरे भाई, के ईब जो करियू गांव है ऊपर ते देख लिया कि ये 5 गांव हैं, ये ठीक ठाक बस रहे हैं। इन गांव में उजाड़न खातर के करा जावा है, और इन गांव के बीच में कह तो कोई शुगर फैक्ट्री, कई इथेनॉल की फैक्ट्री, कह कोई पावर हाउस, कह कोई कुछ ऐसी चीज डाल दो जिससे कि पूरे गांव में कह तो राखी जानती रहे, राख जानती रहे, कह फिर बदबू आती रहे, और कुछ ना मिला तो डंपिंग यार्ड बना दो। मतलब क्या है कि उड़े कुछ ना कुछ ऐसा बना दो गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। इब गांव के आदमी ना अपना बालक पढ़ाने खातर गांव में जगह नहीं बचे, गांव के बालक ने गांव के आदमी ने गांव में हेल्थ का मतलब अस्पताल नहीं मिला, इलाज भी नहीं होवे, स्कूल में बालक भी नहीं पढ़े, बालक ने नौकरी भी नहीं मिला, खेती का कीमत भी नहीं मिला, जमीन में कुछ लकड़े भी नहीं, गांव में भाईचारा भी नहीं रहा, और पुलिस की मदद से उड़ा गांव में सारे नशे भी अवेलेबल करा दे। तो आदमी अपने आप सोचने लग जाएगा गांव में कम्मे नहीं धरा, गांव में लकड़ लो। डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया कि भाई इस कर्जा से मुक्ति कुकर पानी है, यू कर्जा चुकाना कुकर है, माफ नहीं करना, चुकाना है, चुकाना कुकर। आपने इसका तरीका ही बता दिया, लेकिन चैनल पे हमारा वीडियो चल रही है, मेरे द्वारा फोन खड़का हुआ है, डॉक्टर साहब बोल रहे हो उनका नंबर देना, तो उनका नंबर बता दो, उन्हें देखनी है ना, फोन कर लेंगे। 95 18 17 0000 पे मिस कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि फोन अटेंड करने की हालत में हम है नहीं, मार दो इतने संभालनी है काम को ना, आदमी परेशान ज्यादा है, मार दो मानस थोड़े हैं, काम संभालनी है। तो इसलिए क्या मिस कॉल कर दियो आप, 1-2 दिन में कॉल आओगी, उसने अपनी बात बताइयो, जो कागज मांगे हुए कागज दे दियो, और उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू कर दियो। जिस दिन 1 लाख लोग मार दो ट्रेनिंग लियो ये तैयार हो गए, क्योंकि हम के कहा हाँ कि जब लड़ाई लड़नी होना तो न्यू बेरा होना चाहिए कि लड़ाई लड़ानी के ऊपर है, लड़नी किस्त है, और लड़ने का तरीका क्या है, और जीत का मतलब क्या है। इसीलिए हम पहले हमेशा उस आदमी की ट्रेनिंग करते हैं कि भाई यो खेल है, कल ने एसडीएम आओगा, कल ने डीसी आओगा, कल ने कोई आओगा, अगर बैंक वाला आओगा अपना कर्जा लेने खातर, तो उसकी के जवाब देने हैं, क्यों कर लड़ना है, क्यों कर बढ़ना है, गांव राम क्यों कर कर्जे ते मुक्त करना है। सबता गांव कर्जे ते मुक्त एक मुश्त हो सके, चाहे गांव राम इकट्ठा होकर आंदा हो तो हम गांव में बैठ जाएंगे। साहब कड़वा सवाल पूछूंगा, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लेकिन सरकार आज्ञा ले रही है। आपने को मेरे तो लाख जने हो गए तो मैं सच्चाई शामिल है, आप तो काला चिट्ठा खोलने लग रहे हो सरकार का। अगर आप चिट्ठा खोलने की कोशिश करोगे, एक बात, लाख किसान पीछे रह रखे हैं, इनके ऊपर लाठी बरसने लग रही है, आपने छोड़ दिया जाओगा? नहीं, देखो पता क्या है, जाना सही चल रही है। मैं बताता हूँ, इन्होंने आज तक 2-4 गेम खेले हैं, जो भी लोगों ने इनके इस खेल के बारे में बताया, आपका ध्यान हो, भारत में इसके ऊपर सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने पता लग गया था कि असल में देश में भूखमरी कौन आई थी, वह लाई गई थी, सारा अनाज ले जाके और अंग्रेजा तैयार युद्ध में दे दिया, तो गांव में अनाज बचाएगो ना, तो उन्हें अखबार में न्यूज दिखा दी भाई भूखमरी आ गई। ईब चुकर आज के टाइम है, एफसीआई दो अनाज होया करता, जाके देखो एफसीआई के गोदाम में अनाज नहीं है। ईब देश में तो ईब न्यू बारिश आ जावे और पानी खड़ा हो जावे और बीज खराब दे दे कंपनी, गांव राम तो अपना बीज तो है नहीं, कंपनी खराब बीज दे दे तो अनाज होवे को ना। अब असलियत में तो अनाज अडानी ते दिया गया है, यानी भूखमरी आने वाले टाइम में ले आई जाएगी, वो दिखाया जाएगा कि देश के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जब गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं और अनाज नहीं और खेत नहीं, तो गांव वाले ने लकड़ना पड़ेगा, तो लकड़ने के लिए जाओगे कित? तो फिर एक काम करने का तरीका चल रहा है, हर शहर के नजदीक, हर छोटे शहर के नजदीक, जैसे नारनौंद है, मैंने इतनी देखा नहीं है, लेकिन जो आड़े के लोग हैं उन्हें जरूर बेरा पाओगा कि शहर के नजदीक बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाई जाने लग रही है, कई मंजिला
10-10 मंजिला 20-20 मंजिला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी किसानों ने गेल लेके दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत वो एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक गांव बच सके है। और आपकी फैमिली आईडी पहला ही बन रही है, तो कै मानस हैं, कितने मानस विस्थापित करने हैं, उस खातर कै कमरे चाहिए, कितना अनाज का पैकेट चाहिए, ड्रोन की गैला पैकेट आपके कमरे के बाहर आ जाओगा। फालतू चू करने की जरूरत नहीं, थारे खाते में डिजिट आंदे रहेंगे। सरकार के खिलाफत नहीं करनी है, ये न्यू कर रहे हैं। रही बात मारण की, भाई लाल बहादुर शास्त्री बोला, उसका आज तक नहीं बेरा लगा कि न मारा। जिस दिन इंदिरा गांधी ने सारे देश के संसाधन सरकारी कर दिए थे, उसका नहीं बेरा लगा। बैंक सारे नेशनलाइज करे थे, बैंका के ऊपर बोली थी, मैं भी बैंका पे बोलने लग रहा हूँ। जो बैंका पे बोला है उसको इसी तरीके से मार दिया गया। राजीव गांधी को इसी तरीके से मार दिया गया, भाई राजीव दीक्षित को इसी तरीके से मार दिया गया। हिटलर ने भी ये काम कराया था, वो भी इसी तरीके से मार दिया गया। इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त और भारत का आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया भी बनाया, अपना रुपया बनाया, वो रुपया आज भी चलन में है। वो आदमी आजाद हिंद सरकार बनाई, उस आदमी के भी आज तक नहीं बेरा लग गया क्यों कर मरा जिया के रोड़ा है। ये सारे के सारे काम करते हैं, जो इनके चाल में फंस जाएगा वो हो जाएगा मतलब इनका गुलाम, और जो जाल में नहीं फंसेगा उसका मरना है तय। तो इसीलिए हम लोग जनता सरकार मोर्चा ने क्या प्लान किया है कि हम तैयार करेंगे एक के बाद एक बोलने वाले लोग, ना कि इसके अंदर कोई चौधर का रोड़ा या इसके अंदर कोई प्रधानगी। इसलिए हमने मारे मरने का खतरा नहीं है, हमने इस बात का खतरा है कि यह बात लोगों तक पहुंचने तक पहले हम नहीं मरने चाहिए। बस जनता सरकार मोर्चा यानी कि जनता ही सरकार है, जन जन की पुकार है, ये इनका कहना है, इनके मोर्चे का कहना है कि भाई जनता सब कुछ है, ये ऊपर बैठे हैं जिन्ना मालिक समझ रहे हैं, ये वास्तव में मालिक नहीं, हमारे नौकर हैं, नौकर हैं। तो ये किसान आंदोलन हमारे यहाँ खेड़ी चौपटा पे खड़े हैं, सारे के सारे किसान गोली खान में तैयार खड़े हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, पतीले ले रहे हैं, रोटी पानी का सामान ले रहे हैं, ये जानने तैयार है। आपने बताओ ये पूरा पहुंचे तो क्या मकसद आपका? मेरा एक ही मकसद है कि भाई जित भी चलेंगे उन्हें गेल खड़े हैं, सारे किसानों के गेल। किसान आंदोलन में जो सारे साथी जाना है पहलम के हैं, उन्हें बेरा है परमानेंट टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे 13 महीने तक, पहले दिन तले का आखिरी दिन थे, और भी पहले दिन तले का आखिरी दिन। हम तो उस दिन जिस आंदोलन खत्म होया था उस दिन से लेकर आज तक भी मैं तो सड़क पे हूँ। भाई किसान तो घरा चला गया था, मैं घरा कौन गया? मन ने बेरा था ये टेम बोर्ड के फिर आना है, मैं फिर किल की मर बताया करता, और मैं तो फिर भी नहीं गया। तो अच्छा भी नहीं जानते। डॉक्टर साहब सवाल पूछूंगा एक दो और, नु बताओ आप नु कहो कि मैं कर्जा उतार दूंगा यानी कि चुकता कर दूंगा, ऐसा कागज में ले रहा हूँ आरबीआई का, ऐसा चिट्ठा में ले रहा हूँ, इसका वो कर्जा है 1 करोड़ रुपए, इसका 10 करोड़ रुपए, सारे कर्जवान है। तो ये भैया आपका हेल्पलाइन खातर कुकर हुआ है कड़ा इसका, आप इनकी कुकर हेल्प करोगे? अपना आड़े भाई है विकास से सर, ठीक है, सारे भाई जाना है विकास ने, विकास से संपर्क कर लो। आड़ा अपने गांव में सबसे बढ़िया तरीका यो है, अपने गांव में मीटिंग बुलाओ, सबते गांव ने बुला लो, सबते गांव ने बुला के यार मेरी मीटिंग कराओ। नौजवान बालक जो पढ़े लिखे हैं वह अपने सारे सवाल पूछो, जब वह अंदर तक संतुष्ट हो जावे उसके बाद सीखो कि कर्जे माफ के कागज के ऊपर तैयार होने हम सिखावांगे, और अपने कर्जा अदायगी के सॉरी, उसके बाद सारे कागज तैयार करना सिखावांगे, आपने लड़ना सिखावांगे, आपको कानूनी प्रक्रिया बताएंगे, और उसके बाद आपके गांव ने शामिल करके घर के गांव के हर आदमी का आवेदन लगाएंगे। आवेदन के बाद सरकार का जो जवाब आवा उसका अपने आप बेरा लग जाएगा, सरकार फ्रॉड कर रही है कि हम गलती कर रहे हैं। क्यों जी? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सुने भाई आपने विचार डॉक्टर देवेंद्र बलारा के, वास्तव में ये चीज सच्चाई के साथ आपको बताया जाने लग रहा है कि ये कर्जा है ही नहीं, ये जो आपको रुपया दिया गया है, ये जो डिजिट दिए गए आपके अकाउंट में, ये सब फर्जी कागज पर्चियां, ये सब पर्चियां, ये नकली सौदा सारा, ये नकली कर्जा दिया गया है। तो भाई कर्जा माफी यानी आपने कोई गलती नहीं रखी है तो आप माफी किस चीज की मांगा, आप कर्जा चुकता करांगे, तो इस चीज की लड़ाई जो है लड़ना भी सीखेंगे डॉक्टर साहब है, और सारी की सारी आगे की जो है कार्रवाई आपने बताओ भी के। मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आने वाली अपडेट भी जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भाई काला दौड़ा बटन दबा के सब्सक्राइब कर लियो ताकि जो है अगली वीडियो आज तार दौरान नहीं बैठे रहो, उठाएं। चलो।